मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी, ये जो पूरा मामला है, अब ये क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है? अश्फहान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर हमला किया है। अभी 2 दिन पहले से डोनाल्ड ट्रंप एक भूमिका बना रहे थे कि देखिए जो यूरेनियम है ईरान का, वो हम उसको लास्ट बिट तक जाकर और उनका यूरेनियम ले लेंगे। क्या अब वो पहल शुरू हो गई है? और कई लोग, आज एनालिस्ट भी मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, उन्होंने लिखना शुरू किया है कि नाउ अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल इज इनएविटेबल। इस तरीके की बातें लिखी जा रही हैं। क्या अब ये पूरी जंग एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है? देखिए, जिस तरीके का अभी संजय कपूर साहब बता रहे थे कि ये ले लें वो ले लें, तो और जो आपने बताया कि हॉर्मुज को वो बॉम्बार्डमेंट करके खोलना चाहते हैं, तो हॉर्मुज को देखिए वो अपने जवानों को उतार के तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। वहां लैंड माइंस बिछी हुई हैं अंदर, सी के अंदर अंडर वाटर माइंस बिछी हुई हैं, तो वो एक्सप्लोड होंगी तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। तो उसका जो आपने बताया कि उसका तो यही इलाज है कि आपको अगर करना है कि, क्योंकि ईरान वैसे कब्जे में आ नहीं रहा है इनके किसी भी तरीके से, जिसको कहते हैं ना तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जा रहा है। और ईरान ने बोला भी है कि जो आप हमारे ऊपर जिस तरीके का हमला करेंगे सिविलियंस के ऊपर, तो उसके बदले में गल्फ कंट्रीज पे सिविलियन पे हमला होगा, और इजराइल में भी होगा उसी तरीके का। डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला करेंगे तो वो वहां पे होगा। बेसिस पे हमला करेंगे मिलिट्री बेसिस पे, तो उसके बदले में मिलिट्री बेसिस के ऊपर होगा, क्योंकि ईरान को, जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं, कि चाइना से लाइव इंटेलिजेंस मिल रही है और सटीक लाइव इंटेलिजेंस मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप न्यूक्लियर भी करते हैं, मान लीजिए एक बार के लिए कि आप न्यूक्लियर हमला करते हैं ईरान के ऊपर, तो इसमें आपका गल्फ कंट्रीज, ईरान के साथ साथ गल्फ कंट्रीज भी तबाह हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ईरान तबाह होगा कि आइसोलेशन में, कि एक आइलैंड है बहुत हजारों किलोमीटर दूर और वो तबाह हो जाएगा। वो बिल्कुल एक नैरो सी वाटर स्ट्रिप है, और उससे इस पार ज्यादातर गल्फ स्ट्रिप कंट्रीज हैं और इधर ईरान पड़ता है। तो उसका जो रेडिएशन होगा आपके आप जो भी मारेंगे उसको, और क्योंकि जैसा बताया जाता है कि ईरान के जो तेल के कुएं हैं वो स्कैटर्ड है, ऐसा नहीं है कि एक जगह कंसेंट्रेशन है। तो आपको एक बहुत बड़े, अगर आपको नेस्ताबूद करना है, तबाह करना है ईरान को, तो बहुत बड़े इलाके पे मारना पड़ेगा। तो आपके गल्फ कंट्रीज भी नहीं बचेंगे, और ईरान के इधर उधर पाकिस्तान भी उसके लपेटे में आता है। और हाउ डू यू नो, कुवैत में जंग हुई थी जब इनका इराक ईरान में तेल के कुएं फूके गए थे, तो उस समय कश्मीर की वादी में काली बर्फ पड़ी थी, मतलब वहां पे भी बर्फ काली हो गई थी। तो इतनी दूर तक अगर हमला आता है, केवल वो तो तेल का था, ये तो रेडिएशन तो हवा के साथ जाएगा। जिधर की हवा चलेगी, हाउ डू यू नो कि इजराइल की तरफ हवा नहीं जाएगी, इजराइल को भी रेडिएशन का खतरा होगा। तो ये तो पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी सरकमफेरेंस की आबादी उसके लपेट में आएगी। हो सकता है हम भी आ जाएं। हमारे तो गुजरात का जो कॉस्ट, जो गुजरात का कॉस्ट है, वो बहुत दूर नहीं है ईरान के कॉस्ट से। बीच में छोटा सा पाकिस्तान आता है और नेक्स्ट टू दैट इज ईरान। तो आपको बहुत कुछ इसमें इसकी कीमत, ये तो आपको ये अदा करनी, ये तो आपको मिल जाएगा कि भाई चलिए ईरान को हमने तबाह कर दिया और अब शांत हो गया हमारा दुश्मन। लेकिन उसके जो आफ्टर माथ होगा, जो उसके बाद जो वो बर्बादी छोड़ के जाएगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार और कौन निपटेगा उससे? ईरान तो चलो हो गया खत्म, और बाकी की जो आबादी तबाह हो जाएगी, जिनका की कोई उसमें लेना देना नहीं है, वो क्या होगा? इसमें आई डोंट थिंक सो कि जो खाड़ी के देश हैं वो ईरान का जो ये जो न्यूक्लियर ऑप्शन है ईरान के ऊपर करने का, उसकी सहमति देंगे या उसमें ट्रंप का साथ देंगे। लेकिन क्योंकि ट्रंप जिस तरीके के एक्सेंट्रिक टाइप के व्यक्ति हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं कि मुझे तो कुछ करना है, जीतना है, किसी भी तरह से चुप कराना है इसको, ईरान जैसे अदना से देश को, कि ये मुझे आंख दिखा रहा है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक सवाल उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है, सारी जंग एक्चुअली तो इसीलिए हो रही है ईरान के साथ कि ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्यों कर रहे हैं, क्यों बनाना चाहते हैं। तो अब आता है कि अगर क्या ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री होता, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता, तो क्या यही हिमाकत करते ट्रंप? अमेरिका या इजराइल इस बात का दबाव देते कि इनके ऊपर हमला किया जाए? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा ट्रंप कहते हैं कि हमने जंग रुकवा दी, लाखों लोग मरने से बच गए। जब आपको वहां चिंता थी लाखों लोगों के मरने की, तो क्या ईरान और खाड़ी देशों में चिंता नहीं है आपको लाखों लोगों के मरने की? या ईरान या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दो लोग ज्यादा प्रिय हैं आपको? तो वो चीज ऐसे में लगता है कि क्यों नहीं होना चाहिए ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब,
क्योंकि खाड़ी के किसी भी देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और उससे उनकी दादागिरी चल रही है। तो इसके लिए अगर आपको बैलेंस करना है, ईरान की इजराइल की दबंगई पे आपको रोक लगानी है, तो ईरान के पास होना ही होगा न्यूक्लियर बॉम्ब। पाकिस्तान तो देगा नहीं अपना, क्योंकि वो अमेरिका के पिट्ठू है वो लोग। तो वो तो अमेरिका जैसा बोलेगा उनको तो वैसा ही करना है। उनको अपनी वो थोड़ी रोकना है जो उनकी मदद आ रही है वहां से, और जो उनको ट्रम्प साहब ने सिर पे चढ़ा रखा है, तो वो चीजें तो खत्म हो जाएंगी अगर आप ईरान के साथ मदद करेंगे। तो इसके बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं कि आप मतलब ट्रम्प साहब ऐसा थोड़ी कि रात को सपने में आए और सुबह उठ के बॉम्ब चला दे वो। तो ये तो और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर मतलब वो एक शायद उनका खुद का भी नामो निशान मिट सकता है। सॉरी टू से मीनू जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसको मैं पढ़ना चाह रही हूँ कि ईरान पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका पर संयुक्त राष्ट्र के काम करने वाले एक डिप्लोमैट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र ईरान में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। मोहम्मद सफा नाम के इस डिप्लोमैट ने एक्स पर पोस्ट करके अपना इस्तीफा घोषित किया है। अगर आप मोहम्मद सफा का वो ट्वीट दिखा सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिया, अगर आपके पास वो ट्वीट रेडी हो गया हो तो आप उसे दिखा दीजिए। मैं पढ़ रही हूँ मोहम्मद सफा का वो ट्वीट। आई डोंट थिंक पीपल understand the gravity of the situation as the UN is preparing for possible nuclear use in Iran. This is a picture of Tehran for you uneducated, untraveled, never served war hawks licking your chops at the thought of bombing it. It's not some low population desert. There are families, children, family pets, regular working class people with dreams. You are sick to want war. Tehran is a city of nearly 1 crore people, or अगर मैं इसको ठीक पढ़ रही हूँ, imagine nuking Washington, Berlin, Paris, London or beyond, bombed with nuclear weapons. I gave up my diplomatic career to leak this information. I suspended my duties so as not to be part of or a witness to this crime against humanity in an attempt to prevent a nuclear winter before it is टू लेट। ये देखिए कितना हार्ड हिटिंग उन्होंने ट्वीट लिखा है। उसके बाद वो लिखते हैं लास्ट पैराग्राफ में, yesterday nearly 10 million people protested no kings in the United States. The possibility of the use of nuclear weapons must be taken very seriously. It's dangerous. Act now. Spread this message worldwide. Take the streets. Protest for our humanity and future. Only the people can stop. हिस्ट्री विल रिमेंबर अस। अब ये बताइए ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है। यूएन का एक डिप्लोमैट सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे रहा है कि उसको ये डर है कि अब ये जंग एक परमाणु जंग में बदल जाएगी। जी मीनू जी। जी हाँ, तो इसमें अब देखिए, इसमें रोकने वाले कोई नहीं है। यूएन को इन्होंने बिल्कुल यूजलेस कर दिया है। कोई यूएन का नाम भी नहीं आ रहा है। इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है कि न्यूक्लियर तक बात पहुंच रही है और यूएनओ का कहीं नामो निशान भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ट्रम्प भाव ही नहीं देते। उन्होंने अपना बोर्ड ऑफ पीस बनाया था। बोर्ड ऑफ पीस ये कर रहा है कि न्यूक्लियर की तरफ जा रही है दुनिया, कि आप ये दुनिया के इतिहास में 100 साल के भीतर दूसरी बार अमेरिका अगर करेगा तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब का वो इस्तेमाल करेगा। तो इससे एक लगता है कि अब एक तो अमेरिका ने कोई भी सबक ना तो इतिहास से सीखा, ना अपने पुराने युद्धों से सीखा है कि एशिया में जहां भी उन्होंने उतरे उनके सैनिक क्या हाल हुआ है। और न्यूक्लियर का तो आज तक निंदा की जाती है। ये न्यूक्लियर जितने भी पावर्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब से वो एक डेटरेंट का काम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। चलिए, आप बना चुके इंसान के दिमाग की वो एक उपज है, तो बन चुका है, तो उसको एक डेटरेंट के तौर पे रखिए आप। लेकिन ये क्या कि आप एक देश के पीछे इस कदर पड़ गए हैं, एक्चुअली तो उनको हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर मैं कल भी सजेशन दिया था कि ये मौका ऐसा है कि यहाँ पे ईरान जो है, ईरान इज द विनर, डिक्लेयर्ड विनर नहीं है लेकिन दुनिया की नजर में विजेता है इस टाइम ईरान, कि उसने अमेरिका के नाको चने चबा दिए। पिद्दी सा रिसोर्सेज लेस कंट्री, पुअर कंट्री है मेरे हिसाब से वो। उन लोगों ने उनके नाको चने चबा दिए हैं और ट्रम्प को ये सूझ नहीं रहा है। तो उसमें वो इतनी डेस्परेशन में है इस वक्त कि वो कुछ भी करके मतलब जीत हासिल करना चाहते हैं। वो जीत तो दुनिया तो जीत नहीं मानेगी, इसका मातम पूरी दुनिया में मनाया जाएगा अगर ऐसा किया गया तो उसमें ट्रम्प को कोई विजेता का ताज पहनाने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो देखिए, इसके लिए तो सामने आना पड़ेगा। जो नेटो कंट्रीज सामने आए, एटलीस्ट जो वो उनको व्हाइट पीपल का ज्यादा बात मानते हैं, वो
और उनको अपनी रेस का सुप्रीमेसी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, तो चलिए व्हाइट कंट्रीज ही सामने आए, उनको वो जिनकी वो ब्रिटेन की बात मानते हैं एटलीस्ट ब्रिटेन सामने आए। अभी तक तो ब्रिटेन ने भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं किया है, वो भी चुप बैठे हैं अभी। मतलब कोई भी लोग सोचते हैं, आप भाई ऐसे उसमें घुसे क्यों थे, आपकी क्या लड़ाई है? मुझे तो पहले तो यही बता दीजिए कि ईरान से क्या दुश्मनी है भाई आपकी? आप दुश्मनी इजराइल की है। इजराइल बोले ना कि मैं चलाता हूँ बम यहाँ से, ट्रंप क्यों चला रहे हैं भाई उनके भी हाथ पे बम? इजराइल बोले, आप देखेंगे कि इजराइल में तो बगावत के बराबर ही मामला है, वहां पे लोगों ने मना कर दिया है फौज में भर्ती होने से, तो वो चीज वहां पे खत्म हो जा रही है। तो प्रोबेबली यहाँ अमेरिका में देखिए कितनी फौज, इनके यहाँ तो नंबर भी बहुत ज्यादा है ना फौज का, तो इसलिए अगर बगावत होती भी है तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारी फौज में तो बगावत हो जाएगी, तो ये फिर भी ले आएंगे यहाँ पे उनको जो भी करना होगा, और न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए तो बहुत कुछ ज्यादा इनको ये चाहिए भी नहीं। लेकिन देखिए इसमें चाइना और रशिया भी इन्वॉल्व है, तो देखिए फिर मुझे ऐसा लगता है कि किया ना तो वो फिर कुछ भी हो सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स तो चाइना और अमेरिका रशिया के पास है, तो फिर अभी तक आप महफूज इसलिए बैठे हैं क्योंकि अमेरिका के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं है कि जो आपके वो अमेरिका पे हमला कर सके, वो केवल इजराइल तक सीमित रह जाते हैं। 4000 किलोमीटर तक उन्होंने डीगो गार्सी पे किया, माना जाता है कि इतना सफल नहीं रहा वो। तो लेकिन जहां जो सामने है, अगर न्यूक्लियर की बात आई तो फिर चाइना और रशिया भी सामने आएंगे, और फिर जिस दुनिया का क्या होगा वी डोंट नो। हो सकता है कि वो डूम्सडे थ्योरी जो होती है कि भाई दुनिया का अंत आ गया है, तो हो सकता है कि ट्रम्प के हाथों लिखा हो दुनिया का अंत होना, वी नेवर नो जी।